को कि ना कहे मैं इतना कोटी खोइन पिया से कचट के मरा दला ये नेता के लिए 23 साल से हमने भविष्य के खोइन पियो एक दिन हिसाब 24 में करिया और इगला के कचटे मोचरे ना बेतो इगला के कचटे मोचरे ना बेतो इगला खाली वोट ना देखना इगला छटपटाए के मर आपने मर जाते इगला। तो आज चूंकि अंधेरा के समय है मैं आज जितने भी अभिभावक नौजवान जितने भी माताएं बहनें यहाँ तक आई हैं मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई ये आंदोलन एमपी एमएलए बनने का नहीं है। अगर एमपी एमएलए बनने का होता तो किसी पार्टी से टिकट लेके एमपी एमएलए बनने की तैयारी करते। ये आंदोलन झारखंड की दिशा को बदलने का है। ये आंदोलन झारखंड की दशा को बदलने का है। अब बताइए हम उन्हीं मुद्दों को रखे हैं जिन मुद्दों को यहाँ के विधायक संसद को रखना चाहिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में रखना चाहिए था कि आज जो विस्थापन होता है हमारी जो जमीनों पर सड़कें बनती हैं उसका दर क्या लगता है, बिहार में क्या दर है, यूपी में क्या दर है, आपका जीएम लैंड बैंक कैसे बना वहां चर्चा होना चाहिए। एक बात साफ साफ कहेंगे यदि किसी एमपी को भेजिए तो ऐसे एमपी को भेजिए जो जमीन कानून जानता हो, क्योंकि बिल गेट्स ने दुनिया को बताया कि आने वाला दिन बिजनेस खत्म होगा, आने वाला दिन नौकरी चाकरी खत्म होगा, लेकिन जमीन सबसे ऊपर है। बिल गेट्स आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन आज नहीं है क्योंकि अपना पैसा उन्होंने जमीन पे खर्च किया है। सोचिएगा मेरे झारखंड के लोगों, झारखंड की सबसे बड़ी खराबी है जमीन बेच के सामान खरीदना। बिल गेट्स ने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदा है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, यानी आधा धनबाद जिला। और हम और आप क्या करते हैं, जमीन बेच के गाड़ी खरीदते हैं, जमीन बेच के मोबाइल खरीदते हैं, जमीन बेच के हम लोग घर बनाते हैं। एक बात स्पष्ट कहेंगे, नया साल आएगा, आप सिर्फ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हिसाब कीजिए, 1 साल में आपको मिलेगा कि आप इतना पैसा दारू सिगरेट गांजा में बर्बाद करते हैं कि आपका 2 बच्चा एमटेक का पढ़ाई पूरा कर ले। आप गलत बहाना बताते हैं, आप गलत कारण बताते हैं, आप गलत तर्क बताते हैं, इसलिए पहला काम कीजिए। अरे 24 में अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये साजिश हो रही है। धनबाद का हजारीबाग का सेंट्रल जेल में हमारे नाम का चर्चा है। एक साथी मेरा छत्तीसगढ़ जेल से आया है, हमसे घर मिलने आया था, चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का जेल में चर्चा है। 24 तक हम रहे या नहीं रहे कोई बेटर नहीं, लेकिन आप पहला लाइन याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका जमीन है। ये 4 रोड से अपना जमीन बचा लीजिएगा और संसद में उसी को भेजिएगा जो गुलाम नहीं हो, जो अंडरटेकर बन के जाए और जमीन सुधार कानून को मजबूत करे, जमीन संरक्षण कानून को मजबूत करे, ताकि झारखंड की 1 बित्ता जमीन कोई गलत तरीके से नहीं खरीद सकता है, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। जाइए धनबाद बरवड्डा तक लोग पहुंच गए हैं, राजगंज पहुंचने में देरी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा अगर कुछ है आपके पास जो जमीन है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको बचाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो धनबाद के स्टेशन में आपकी आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगेगी। इसलिए इस बात को हम आपको कहना चाहिए। आज बहुत सारे
जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं हम राजनीति का विकल्प लेके आए? मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे क्या डराओगे रे? कौन चीज डराओगे यार? कौन यहाँ जीने आया है? चांद, सूरज, धरती, आकाश, पाताल सब मरने आया है। IAS IPS मिनिस्टर तो क्या हो, अमृत भी क्या हो, अमृत भी क्या हो क्या? कौन नहीं मरा है? यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हांसदा मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। झुमरा का बहार तुम्हारे बाप का रजिस्टर नहीं है। आज हम खुल के कहेंगे, आज खुल के कहेंगे, क्योंकि झारखंड में नक्सली एक समस्या है। लेकिन कभी आपने देखा है कि नक्सली लड़ता किससे है? किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है। नक्सली CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोले, किसी को औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, CRPF से लड़ता है, IRB से लड़ता है। यानी जो 4th ग्रेड का नौकरी है, जो 3rd ग्रेड का नौकरी है। क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी, अडानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए। ये लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली की